हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आएंगे द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस आज मंडे 22 जून 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। गाइस जो आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है वो है लास्ट इन क्लैरिफिकेशन। लास्ट इन क्लैरिफिकेशन दैट मीन्स इसका क्या मतलब, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में खो जाना। सिंपल से कहने का मतलब है कि जब कोई स्टेटमेंट देना फिर उसका स्पष्टीकरण देना कि ये नहीं इस तरीके से है, तो कहने का ये मतलब है कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका फिर क्लैरिफिकेशन देने आना पड़ा है, जो अभी लेटेस्ट में हुआ है किसके द्वारा, जो ऑन मोदीज एलएसी स्टेटमेंट। एलएसी जो एलएसी का फुल फॉर्म तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया एंड चाइना के बीच की जो लाइन है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ का याद रखिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान दैट मीन्स जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इंडिया एंड चाइना की जो बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस प्रेजेंट टाइम में है, दैट मीन्स जैसे आपको मालूम होगा कि चाइना ने कुछ पार्ट इंडिया का कब्जा कर लिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलएसी। दैट मीन्स जहाँ पे प्रेजेंट टाइम इंडिया एंड चाइना की आर्मी स्टे कर रही है, रुकी हुई है, तो उसे क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो अभी मोदी जी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टेटमेंट आया है उसी के लिए जो बाद में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, तो यही कहने पर इसी नाम से आज का क्या टॉपिक बनाया गया। तो क्या देखिए आगे पढ़ते हैं। पीएम मोदीज रिमार्क, जो पीएम मोदी की जो टिप्पणियां थी ऑन द बॉर्डर क्लैश, जो अभी बॉर्डर में क्या क्लैश हुआ, झगड़ा विवाद हुआ, तो जो बॉर्डर पे विवाद पे जो मोदी जी की कुछ टिप्पणियां थी आर सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब जो दिखाना, लक्षण होना या कोई चीज़ उसके सिम्टम्स दिखाना, तो सिम्टोमेटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग। दैट मीन्स ये चीज़ को क्या दिखा रही है कि जो गवर्नमेंट की क्या है, बहुत ही खराब जो मैसेजिंग संदेश देने का जो तरीका है। दैट मीन्स ये जो अभी लेटेस्ट में क्लैश से रिलेटेड जो मोदी जी के जो टिप्पणियाँ आई थी, यह चीज़ दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट की लक्षण दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट की मैसेज संदेश देने की जो बहुत ही खराब है तरीका है, बहुत खराब स्थिति के तरीके से उस चीज़ को मैसेज दिया जा रहा है जनता को। तो इसी दैट मीन्स जो पूरा जो एडिटोरियल है वो इसी बात में है कि जो गवर्नमेंट पहले तो कोई उसमें अपने जो लोग हैं नागरिक, उनको तो कोई कुछ चीज़ मैसेज नहीं दे रहे क्या हो रहा है, कैसे क्या, पहले सब चीज़ वो चीज़ हाइड किया जा रहा है। फिर इसके बाद जब अपोजिशन पार्टी उसको हाईलाइट कर रही है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसमें दैट मीन्स कुछ स्टेटमेंट लेकर आती है। एंड उस स्टेटमेंट का फिर फर्दर एक दैट मीन्स जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो कुछ और स्टेटमेंट दे रही है, फिर उसको पीएमओ ऑफिस से उसका स्पष्टीकरण आ रहा है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की एक पुअर मैसेजिंग का जो तरीका है, जो खराब मैसेज संदेश भेज रहे हैं, जो संदेश देने का जो उनका खराब तरीका है, उसी के बेसिस से पूरा एडिटोरियल है। कहीं ना कहीं अगर हम भले ही वहाँ पे कंडीशंस कैसी रही हो, लेकिन जो हमारा मैसेज करने का जो तरीका होता है अगर वो गवर्नमेंट का बहुत बेटर हो, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों एक तरीके से मोटिवेट होते हैं। अगर हम लोग बॉर्डर की कंडीशन में सपोज तो गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट बैठी और गवर्नमेंट कोई भी उसमें एक्शन रिएक्शन नहीं कुछ बता रही, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन पे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, क्या कैसे क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने अटकलें लगाने लगते हैं कि ये अगर दैट मीन्स बहुत सारी मिस गाइडिंग शुरू हो जाती है। व्हाट्सअप में प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं किस तरीके से मैसेज सर्कुलेट होने लगते हैं। तो ऑब्वियस से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन सब में ज़्यादा समय तक चुप्पी रख कर बैठे रहना वो सही नहीं होता है। जब भी कभी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर होता है तो उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रॉपर वे पे आके अपने जो नागरिक हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या एक्चुअल वहाँ की कंडीशन है। तो ये पूरा जो एडिटोरियल है इसी बेस पे है। तो चलिए गाइस आते हैं अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट्स, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो कमेंट्स आए किस चीज़ में, टू एन ऑल पार्टी मीट ऑन फ्राइडे, जब पूरी पार्टी की मीटिंग हुई फ्राइडे को, जब पूरी पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसमें जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया, दैट मीन्स क्लेमिंग, जिसमें उन्होंने दावा किया देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन, ना ही कोई घुसपैठ हुई बाई चाइना, चाइना के द्वारा, नॉर वाज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, और ना ही कोई जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट में कोई भी घुसपैठ की या इंडिया के अंदर कहीं भी घुसे हुए हैं। एक्सपेक्टेडली, जिसको उम्मीद की जा रही,
यह जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है, का जिसके कारण ये पॉलिटिकल स्टॉर्म, दैट मीन्स यह केवल एक तरीके से जो पॉलिटिकल स्टॉर्म का कारण है कि जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशन दिखाई जा रही है। दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब फ्राइडे को पूरी पार्टी के साथ मीटिंग करे तो उस समय उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने दावा किया कि प्रेजेंट टाइम में चाइना के द्वारा कोई भी घुसपैठ इंडिया की तरफ नहीं की गई और ना ही उनके कोई भी जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स इंडिया के अंदर घुसे हैं। एक्सपेक्टेड यह केवल और केवल एक तरीके से पॉलिटिकल स्टॉर्म, पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये सारी जो कंडीशन जनरेट हुई है। अगर गाइस यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो अगर आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे नाइदर नार से दो चीज जुड़े हुए हैं, नाइदर बीन एनी इंट्रूजन, ना ही कोई इंट्रूजन घुसपैठ चाइना के द्वारा की गई, और इसके बाद फिर क्या, नार वाज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, और ना ही कोई भी इंट्रूडर घुसपैठ करने वाला इंडिया की तरफ उपस्थित है। अर्थात दैट मीन्स प्रेजेंट में जो LAC है उसके इधर इंडिया की तरफ कोई भी प्रेजेंट टाइम में कोई भी इंट्रूडर में घुसपैठ करने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं, उपस्थित नहीं है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, नाइदर और नार, जो नाइदर नार ये कंजक्शन होता है, अगर हम इसको बात करें तो ये को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। कैसे कंजक्शन? को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। एंड को रिलेटिव कंजक्शंस की एक जो विशेष खासियत होती है कि अगर नाइदर के बाद आपका नाउन आता है, नाइदर के बाद यदि नाउन आता है तो नार के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। नाइदर के बाद यदि एडजेक्टिव आता है तो नार के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ऐसे ही नाइदर के बाद वर्ब आती है तो नार के बाद भी वर्ब। अर्थ कहने का मतलब कि नाइदर के बाद जो सेंटेंस का फॉर्म आएगा वही नार के बाद आएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइदर बीन, बीन अगर आपको थोड़ा सा याद हो ये V3 होती है, बी की V3 होता है। हाइड, देखो हाइड इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, नाइदर बीन ये V3 होती है, तो नाइदर के बाद वर्ब आई है बीन, तो नार के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो देखिए वाज, ये वर्ब ही तो है बी की V2, पास्ट में ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ तो V2 यहाँ पे आएगी, वो पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है तो वहाँ पे V3 आई है। कहने का मतलब कि जब भी हमें ग्रामर में देखना है नाइदर और नार को कभी कंजक्शन में आ जाए तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। कई बार एग्जाम में यहाँ पे नाइदर के बाद नाउन ले आएंगे, दैट मीन्स यह दो एडजेक्टिव जोड़ आ जाएगा, तो एंड नार के बाद नाउन को ले आएंगे या कोई दूसरा सेंटेंस का फॉर्मेट बना देंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होगा, वो गलत होता है। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पे नॉट ओनली वाज द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ जून 15, नॉट ओनली से सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है, तो क्या करने को, नॉट, यही केवल एक वायलेंस, वायलेंस मतलब उपद्रव नहीं था, अंदर जो नाइट जो जून 15 की रात को हुआ था, जून 15 को ये केवल एक उपद्रव नहीं था। दैट क्लेम, जिसका दावा किया जा रहा है, दैट क्लेम जो क्लेम किया है, ये जो दावा किया है कि 20 इंडियन सोल्जर, इसमें से 20 भारतीय जो सैनिक हैं ट्रिगर, इसका कारण बने। ट्रिगर मतलब होता है किसी का रीजन बनना या कोई कारण, दैट मीन्स निगेटिव सेंस में, दैट मीन्स जो 20 इंडियन सोल्जर्स इस वायलेंस में जिनकी डेथ हुई थी, तो क्या करने का मतलब, जो 20 इंडियन सोल्जर्स ट्रिगर, जो 20 भारतीय सैनिक इसका क्या कारण बने हैं या इनकी जो वायलेंस हुआ है इसकी वजह से उनको कोई नुकसान हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो 20 सोल्जर्स की डेथ हुई है बाई चाइना इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC इन द गलवान वैली। ध्यान से समझिएगा, बाई चाइना, चाइना के द्वारा, इरेक्टिंग, इरेक्टिंग मतलब तो कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्शन मतलब शुरू करना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स या जो स्ट्रक्चर्स या कोई ऐसा कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था चाइना के द्वारा, जो कहाँ पे, इंडिया साइड, भारत की तरफ, ऑफ द LAC पे इन द गलवान वैली, यानी गलवान घाटी के पास चाइना के द्वारा जो भारत की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, उसके कारण जो 20 भारतीयों की डेथ हुई है 15 जून की रात में, केवल ये एक क्या उपद्रव नहीं था। इसके बाद देखिए फिर ये कामा से जुड़ा हुआ है, गुलवान वैली कामा, चाइनीज ट्रूप्स स्टिल रिमेन प्रेजेंट, चाइनीज ट्रूप, जो चाइनीज ट्रूप मतलब होता है सोल्जर, सैनिक, तो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स, जो चाइनीज सैनिक हैं, स्टिल रिमेन प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, ऑन द इंडियन टेरिटरी,
इंडियन टेरिटरी मैंने इन जो भारतीय सीमा के अंदर, इल्सवेयर जो और भी हो सकते हैं, और दूसरी जगह भी इन लद्दाख, यानी लद्दाख के अलावा और जगह जो भारतीय सीमा के अंदर अभी भी प्रेजेंट हैं। तो अब गाइस ध्यान से समझिएगा, ऊपर कह रहे हैं कि दैट मीन जो 15 जून की रात में जो वहाँ पे केवल वायलेंस नहीं होता जिसके कारण 20 भारतीय जवानों की डेथ हुई थी, जो चाइना के द्वारा भारत की सीमा पर कुछ कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा था, किंतु इसके साथ और क्या, चाइनीज ट्रूप्स अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी इंडियन टेरिटरी भारतीय सीमा पर प्रेजेंट हैं, लद्दाख रीजन और दूसरी जगह पर भी, मतलब लद्दाख में जहाँ पे ये गलवान घाटी पे और दूसरी जगह पे भारतीय सीमा पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारी भारतीय सीमा और भी जगह कई, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब रीजनों में भी इंडिया और चाइना की बाउंड्री शेयर होती हैं। अब गाइज देखिए, अगर यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, देखिए यहाँ पे गाइज नॉट ओनली आया हुआ है। नॉट ओनली के बाद आप पूरे सेंटेंस में देखेंगे जब इसका यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द पेंगोन, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो पूरे सेंटेंस में अगर देखिए कहीं भी बट आल्सो नहीं लगा हुआ है, बट आल्सो नहीं लगा, तो ये केवल नॉट ओनली से शुरू हुआ है। तो नॉट ओनली के बाद शुरू होने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, द वायलेंस वाज ऑन द नाइट ऑफ जून 15। एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ये पूरा चाहिए, द वायलेंस वाज, इसका क्या मतलब, द वाज पहले लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन कर दिया गया नॉट ओनली की वजह से, क्योंकि नॉट ओनली जब भी आता है तो उसके बाद जो वर्ब वहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब को ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। एक्चुअली ये रियल में सेंटेंस है, द वायलेंस वाज ऑन द नाइट ऑफ जून 15, जो 15 जून की रात को जो वहाँ पे उपद्रव हुआ था ये है, लेकिन यहाँ पे वाज को पहले लाया गया है। तो यहाँ पे क्या, नॉट ओनली के पहले क्या, वायलेंस दैट मीन्स पार्शियल इन्वर्जन कर दिया जाता है जब भी नॉट ओनली आता है। एंड बट आल्सो के लिए यहाँ पे क्या, कामा से जोड़ दिया गया है। क्या यहाँ पे बट आल्सो की जगह कामा से जोड़ते हुए क्या कर दिया गया, चाइनीज ट्रूप्स स्टिल रिमेन, और साथ में जो चाइनीज ट्रूप हैं वो वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्या, 1 मिनट गाइस, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल है ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ पेंगन लेक, जिसमें क्या, नॉर्थन जो हमारा उत्तरी पेंगन लेक के पास भी शामिल है, जो पेंगुइन लेक है उसका जो उत्तरी सीमा भी शामिल है, उसको भी शामिल करते हुए जो प्रेजेंट टाइम में, दैट मीन्स दूसरा सेंटेंस को बट आल्सो न लिखकर उसको कामा से जोड़ दिया है। तो ये इस तरीके के भी कई बार आपको स्ट्रक्चर्स मिलेगा, बट एग्जाम में ज़्यादातर बट आल्सो दे देता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो जो आपकी लोकेशन डिसाइड करता है वो बट आल्सो नॉट ओनली की डिसाइड करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नॉट ओनली की लोकेशन नॉट ओनली किसके पास आए, किसके पहले आएगा, ये वर्ब के पहले आएगा या नाउन के पहले आएगा, तो कौन डिसाइड करेगा, बट आल्सो। बट आल्सो जिसके पहले लगा उसी के पहले नॉट ओनली आता है। तो आई होप ये आप ग्रामर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आफ्टर द प्रॉब्लम्स, यह जो प्रॉब्लम आई किसके बाद, आफ्टर, बाद में, द प्रॉब्लम्स विथ हिज रिमार्क्स, दैट मीन्स जो उनकी टिप्पणी आई वर हाईलाइटेड, जिसमें हाईलाइट किया गया या प्रकाश, उसमें प्रकाश में लगा बाय द अपोजिशन। कहने का मतलब कि जो प्रॉब्लम आई, ये जब जो अपोजिशन, विरोधी पार्टियों के द्वारा इस समस्या को जब हाईलाइट किया गया, उसके बाद, आफ्टर देखो पहले लगा हुआ है, तो आफ्टर बाद में, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाज मूव्ड टू इश्यूज अ मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे। दैट मीन्स कि पहले जो हमारे अपोजिशन पार्टी के इस मुद्दे पे प्रकाश मिलाने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इसमें कदम उठाया गया, इस मुद्दे पे कदम उठाया गया, और उन्होंने इससे क्या उनको आवश्यकता हुई इसकी क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण करने के लिए, जो शनिवार को इसमें स्पष्टीकरण दिया। दैट मीन्स पहले अपोजिशन पार्टी अगर इस मुद्दे पे नहीं गई तो कोई भी इसके पहले स्टेटमेंट नहीं है। तो जब अपोजिशन पार्टी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया लोगों की, उसमें जब काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन गया, तब जाके पीएमओ ऑफिस से इसमें क्लैरिफिकेशन आया, और स्टेटिंग द पीएम वाज, और उसमें पीएम के स्टेटमेंट थे, वाज ओनली रिफरिंग, जो केवल इस चीज़ को रिफ़र कर रहे थे, टू द सिचुएशंस इन द गलवान वैली, जो केवल इस चीज़ को रिफ़र कर, जो गलवान घाटी पे जो कंडीशन है केवल उसी को रिफ़र कर रहे थे, और कहते एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी
ऑफ आवर आर्म फोर्स। कंसिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट या किसी का जो परिणाम होना। कंसिक्वेंस तो क्या है, यह केवल और केवल क्या है, हमारे जो सैनिक आर्म फोर्स है, सैनिक है, उनकी बहादुरी का ही ये केवल क्या है, परिणाम है। दैट फॉइल्ड ए चाइनीज ट्रांसग्रेशन। फॉइल्ड मतलब जिसमें सफल होना, या हम इसको और कह दें कि ये प्रिवेंट करना कि दैट मीन्स ये क्या है, प्रिवेंट किया गया है। जो हमारी ये केवल कि हमारी आर्म फोर्स का ही एक परिणाम है जो फॉइल मतलब बचाई है, सुरक्षित रखी है। अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन मतलब होता है कि अवैध तरीके से घुसना या उल्लंघन करना, किसी टेरिटरी के अगेंस्ट में जो लॉ है उसके अगेंस्ट में जाना, या हम दूसरी कह दें उसका उल्लंघन करना या घुसपैठ करना। जो दैट मीन जो वहाँ पे समझौते इसकी एलएसी पे हमें रुकेंगे, उसका उल्लंघन करने से बचाना, ये केवल और केवल क्या है, हमारी जो आर्म फोर्स है उनकी बहादुरी का ही परिणाम है कि इस उल्लंघन से उन्होंने हमारी जो सीमा को बचाया है, जो चाइनीज ने यहाँ पे उल्लंघन किया है। तो क्या कहने का, दैट मीन्स जो पूरा स्पष्टीकरण आया था पीएमओ ऑफिस से, उसमें केवल इसी चीज़ को रिफर कर रहे थे कि जो हमारी आर्मीज है वो चाइनीज आर्मी का जो उल्लंघन कर रहे थे तो उसी से अपने आप को बचाया है। दैट मीन्स कोई भी उनको उल्लंघन नहीं करने दिया गया। इवन इफ वास्तव में द पीएमओ एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू, वास्तव में जो पीएमओ ऑफिस ने दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के जो कार्यालय से एट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि दैट मीन्स इसको क्या किया, जिम्मेदार ठहराया कि इसके ये किस वजह से हुआ है, जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट मीन्स जो लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, उसके जिम्मेदार ठहराया है पॉलिटिकल स्टॉर्म को। दैट मीन्स ये पॉलिटिकल तरीके से जो राजनीति की जा रही है, ये इसी का केवल एक रिजल्ट है। इसी राजनीति के कारण ही ये पूरी दैट मीन्स जो मिसलीडिंग फैली हुई है। मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, मिस्चीवियस का मतलब होता है जो एक तरीके से उपद्रवी तरीके से जो कोई काम कर रहे हों, मिस्चीवियस उपद्रवी होते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन जो व्याख्या किया जा रहा, दैट मीन क्या कहने का, जो ये इन सब का एक केवल पॉलिटिकल स्टॉर्म ही बताया, जो पीएमओ ऑफिस ने केवल इसको जिम्मेदार है कि ये एक तरीके से क्या केवल पॉलिटिकल स्टॉर्म है, जो कुछ उपद्रवी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो हमारे पॉलिटिकल स्टॉर्म है, जो कुछ उपद्रवियों के द्वारा इन सब चीज़ की क्या व्याख्या की जा रही है, लोगों के उसमें बताया जा रहा। इट इज़ मोर देन क्लियर, यह स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट देखा जा सकता है। इट इज़ मोर देन क्लियर दैट द पीएम डिड नॉट चूज हिज वर्ड्स, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ये मोर देन क्लियर स्पष्ट से ज़्यादा, स्पष्टीकरण से ज़्यादा है कि पीएम डिड नॉट चूज, कि जो प्रधानमंत्री उन्होंने चूज नहीं किया हिज वर्ड्स केयरफुली, उन्होंने अपने शब्दों को सही तरीके से चूज नहीं किया था। इसको अगर स्पष्टीकरण से ऊपर देखा जाए कि दैट मीन्स जो हमारे पीएमओ हैं उन्होंने इसमें पीएम जी सही तरीके से अपने वर्ड्स को चूज नहीं किया था, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन जनरेट हुई। क्योंकि अगर सही तरीके से जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें कोई भी मिसलीडिंग या उसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं गाइस। इनफैक्ट दैट मीन्स वास्तव में या शायद इनफैक्ट वास्तव में हिज रिमार्क्स हैव ऑलरेडी बीन सीज, जो रिमार्क्स है, जो ये टिप्पणियाँ हैं किसकी, हिज रिमार्क्स, दैट मीन्स ये जो अपोजिशन पार्टी के जो रिमार्क्स, अपोजिशन पार्टी की जो टिप्पणियाँ थी, हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड, इसके पहले ही इनको सीज, यहाँ पे सीज मतलब जब्त करना नहीं है, सीज मतलब खारिज कर दी गई थी। अपॉन बाय द चाइनीज स्टेट मीडिया, जो चाइना की जो मीडिया थी उसके द्वारा पहले ही इनके जो टिप्पणियों को खारिज कर दी गई थी। अब चाइना की मीडिया की टिप्पणियाँ क्या थी, क्या चाइनीज मीडिया ने दिखाया, एंड वर सीन, इन सबको देखा जा सकता है एज, जैसे कि इंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम दैट इट्स ट्रूप्स डिड नॉट क्रॉस द LAC एंड जस्टिफाइंग द पीपुल्स लिबरेशन आर्मीज रिसेंट एक्शन। इंडोर्सिंग का मतलब होता है उसके कुछ सबूत देना, या दैट मीन्स हम कह दें कि प्रूफ दिया गया
किस चीज़ का, जैसे यहाँ पे स्पष्ट किया गया था, स्पष्टीकरण किया गया, इंड्यूसिंग स्पष्टीकरण किया गया, बीजिंग के जो बीजिंग के दावत थे उसके सबूत दिए गए थे, दैट इट्स ट्रूप्स कि जो ट्रूप्स जो उनके सैनिक हैं डिड नॉट क्रॉस एलएसी को क्रॉस नहीं किए, एंड जस्टिफाइंग द पीपल्स, और इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जस्टिफाई भी किया गया किसके द्वारा, पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिसेंट एक्शन, और जो अभी वहाँ पे तत्काल में जो प्रतिक्रियाएं हुई थी उन सबके जस्टिफाई भी किया गया था पीपल्स लिबरेशन आर्मीज के द्वारा। दैट मीन्स ये जो दैट मीन्स जितने भी इंडियन गवर्नमेंट जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो उनका क्लेम है, उनको क्लेम को पहले ही बीजिंग के जो मीडिया उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया था, और उन्होंने जो दावे भी दिए इसके सबूत भी दिए थे, इंड्योर्स किया था कि ये सारा क्या है, एक तरीके से जो मीडिया है उसके पुष्टि करते हुए, दैट मीन सबूत देते हुए कि ऐसा कुछ भी हमारी जो आर्मीज है वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। द MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री जिसे कहते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज, इसमें क्या एक नोटिस पहले इशू की कर दिया था, इट्स ओन स्टेटमेंट, जिसमें उनका खुद का एक स्टेटमेंट था, ऑन सैटरडे reiterating that the Chinese had crossed the LAC and erected structures across the line। अब ध्यान समझिएगा, इसके पहले जो सैटरडे को ही जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट आया था, सैटरडे को ही नरेंद्र मोदी जी का भी, दैट मीन्स पीएमओ ऑफिस से भी स्टेटमेंट आया जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सीमा पे कोई भी घुसपैठ नहीं हुई। वहीं पे फिर जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें कह रहे हैं रिट्रीट मतलब होता है वापस जाना, किसी की जगह से वापस जाना, तो रिट्रीटिंग द चाइनीज हेड क्रॉस, जो चाइनीज LAC को क्रॉस करके आए थे वो वापस जा रहे हैं, एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लाइन, और जो वो इरेक्टेड यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे बॉर्डर को क्रॉस करके, बॉर्डर के पास पूरे जो बॉर्डर इंडियन बॉर्डर के पास जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे अब वहाँ से चाइनीज क्या वापस जाए। अब देखिए दो स्टेटमेंट है, दोनों कंट्राडिक्शन हो गए। एक बार पीएमओ ऑफिस जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कोई भी चाइनीज ट्रूप्स इंडिया की तरफ इंटर नहीं किए, वहीं पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि वापस जा रहे हैं, तो जब आ ही नहीं थे तो वापस कैसे जाएंगे, कंट्राडिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो दैट मीन्स इसी में क्लैरिफिकेशंस की बात हो रही है कि वो फिर से क्लैरिफिकेशन उनको देने की, दैट मीन्स पीएमओ को क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। व्हाइल इट शुड बी ऑब्वियस, व्हाइल जबकि इट शुड बी ऑब्वियस, ये बहुत ही क्या है, खराब है या बहुत ही बेकार, ऑब्वियस है, दैट एनी स्पीच कि अगर कोई भी जो स्पीच है, कोई भी भाषण है, दैट रिक्वायर जिसको जरूरत पड़े नो लेस देन टू क्लैरिफिकेशन हैज सीरियस प्रॉब्लम्स विथ इट्स मैसेजिंग। दैट मीन्स अगर कोई भी स्पीच किसी भाषण को अगर हमें उसके स्पष्टीकरण उसके क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो ये एक तरीके से वो मैसेज देने की बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। दैट मीन्स जो मैसेज देने का तरीका वो बहुत ही खराब है, सही तरीके से अपना मैसेज ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दैट मीन्स उसको फिर से हमें उस मैसेज को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़े तो वो क्या है, एक बहुत ही खराब तरीका है। द कंट्रोवर्सी हैज ओनली अंडरलाइन, जो कंट्रोवर्सी हैज ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इश्यूज। द कंट्रोवर्सी, जो यह पूरी कंट्रोवर्सी उठी, यह कंट्रोवर्सी की वजह से जो पूरी प्रॉब्लम आई वो गवर्नमेंट का एक तरीके से पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हुई। जो गवर्नमेंट का बहुत ही खराब कम्युनिकेशन था बॉर्डर इशू पे, जो सीमा के मुद्दे से रिलेटेड थी, उसी की वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, कंट्रोवर्सी सामने आई। द ट्रेजिक लॉस, ट्रेजिक मतलब जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारे नुकसान होना, तो जो ट्रेजिक भयावह जो हमें लॉस हुआ, जो हानि हुई ऑफ द लाइफ्स फॉलोड, दैट मीन्स इस वजह से जो एक बहुत ज़्यादा हमें हमारे जो जीवन की एक तरीके से हानि हुई है, मोर देन 6 वीक्स, जो 6 हफ्तों से ज़्यादा, मोर देन 6 वीक्स ऑफ टेंशन इन द गलवान वैली में जो 6 सप्ताहों से ज़्यादा वहाँ पे जो तनाव चला उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जीवन की नुकसान है। दैट मीन्स 20 सैनिक हमें मारे गए, तो एक तरीके से ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ हो गई। ड्यूरिंग दिस, इसी दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय, द पब्लिक वाज केप्ट इन डार्क अबाउट व्हाट वाज ट्रांसफियरिंग अलोंग द LAC। दैट मीन इसी समय जब हमारी जनता को, जो पब्लिक को अंधेरे में रखा गया था, किसके बारे में अंधेरे में, व्हाट जो भी वहाँ पे इन ट्रांसफेरिंग मतलब होता है सिचुएशन, स्थिति,
तो ट्रांसफेरिंग जो सिचुएशन है एलएसी में, जो सिचुएशन थी उस सब की स्थिति के बारे में जो जनता को इस समय क्या अंधेरे में रखा गया था, दैट मीन्स जनता को रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्या है वहाँ पे कैसी कंडीशंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रू, यह सत्य है। क्या सत्य है? आगे देखिए कॉमा से, शेयरिंग एवरी डिटेल इन अ पब्लिक डोमेन इज नॉट पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्या कहने वाले, यह सत्य है कि हम जितने भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालना संभव नहीं है, जबकि इट कम्स, जबकि ये जो आ रही है सामने आ रहा कम्स टू नेगोशिएट। नेगोशिएटिंग मतलब होता है बातचीत करके, अगर किसी सेंसिटिव मुद्दे में बातचीत करना चाहिए। तो व्हेन इट कम्स, जब इन सारे मुद्दों पे, जो कौन से मुद्दे, जो ये सेंसिटिव इश्यूज हैं नेशनल सिक्योरिटी के, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी दैट मीन्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय होता है, इन सब के मुद्दों पे हमें नेगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ को पब्लिक डोमेन में डाल पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मालूम चाहिए कि आखिर के वहाँ पे कंडीशंस क्या है। ये नहीं कहा जा रहा है कि दैट मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें डालनी चाहिए। आगे गए चलते हैं। इंडीडेड, वास्तव में देखो, इंडीडेड वास्तव में द सॉल्यूशन ऑफ द करंट क्राइसिस, वास्तव में जो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो परिस्थिति, जो वहाँ पे संकट है, उसका केवल और हल यही होगा, दैट मीन द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस, जो प्रेजेंट वर्तमान संकट का केवल हल यही होगा, एंड डिसएंगेजमेंट, कि हमें डिसएंगेज मतलब उसको जल्दी जल्दी उससे बाहर निकलें, दैट इज नीडेड urgently at various point along the LAC can make progress only through diplomacy। क्या कहने मतलब कि प्रेजेंट टाइम में इस संकट का हल यही होगा कि हम जितना जल्दी हल करें, या इसका हल जितने जल्दी हल कर सकें, एंड डिसएंगेज, और इससे बाहर निकलें, जिसकी इस समय नीडेड अर्जेंटली, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एट वेरियस पॉइंट अलॉन्ग, बहुत सारे जो जगहों पर, LAC के बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे मुद्दों पर, उनको क्या उन मुद्दों से हम बाहर आ सकें, दैट में जितना वहाँ पे टेंशन है, जो समस्या, जो संकट है, उस संकट से हम तुरंत उससे बाहर आ सकें, और कैन मेक प्रोग्रेस। और ये केवल प्रोग्रेस हो सकती है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है केवल और केवल डिप्लोमेसी के तहत। डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति या राजनीति के थ्रू इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फाइट करना, कहीं ना कहीं हम दोनों देशों, दैट मीन्स इंडिया एंड चाइना, दोनों का अगर डायरेक्ट इसमें फाइट होता, वार होता है, तो दोनों देशों का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसका रिजल्ट ऐसा मत सोचिए कि नहीं इंडिया जीत जाएगा या कुछ होगा, ऐसा पॉसिबल तो बहुत कम। दैट मीन्स दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एंड प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें कि यहाँ पे हम ऑलरेडी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम बहुत सारे संकट हैं, तो यहाँ पे अगर वार होना कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको और ख़राब करेगी। तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स ये क्या, जो प्रेजेंट टाइम में संकट है उसको इस समय इससे बाहर जितना जल्दी संभव हो सके उससे बाहर निकलना है, और यह केवल और केवल संभव होगा कूटनीति के तहत, दैट मीन्स राजनीतिक डिप्लोमेसी तरीके से इसको हम सॉल्व आउट कर सकते, इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। एट द सेम टाइम, और इसी समय, अ ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। अब ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस, ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस का मतलब हो गया, ये पूरे एक फेजल की तरीके से पढ़िए। ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस यानी ब्लैंकेट का कवर से जैसे ढक लेना अपने आप को, तो जो चुप्पी का एक तरीके से चुप्पी जैसे जो ढका हुआ है, जो चुप्पी साधे हुए लोग बैठे हुए हैं, हार्डली, शायद ही, सर्व द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, शायद ही गवर्नमेंट के अनुसार या गवर्नमेंट को कुछ लाभ पहुंचाने वाला हो सके, शायद ही जो ये चुप्पी है गवर्नमेंट को लाभ पहुंचाने वाली हो सके, लाभ देने वाली हो सके, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये चुप्पी गवर्नमेंट को लाभ देने वाली होगी। आगे देखिए पढ़ते हैं। द absence of timely and credible information will only fuel speculation and alarm। क्या कहें, द absence of timely यानी समय पर अनुपस्थित रहना। किसका अनुपस्थित रहना? गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट समय पे अनुपस्थित है, एंड क्रीडेबल इंफॉर्मेशन, और जो क्रीडेबल दैट मीन्स जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं,
जो दैट मीन जो एक तरीके से जो वहाँ के पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विल ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन। यदि ये जो इन्फॉर्मेशन ये भी एब्सेंट रहें, विल ओनली फ्यूल, यह केवल काम करेंगी किसका, फ्यूल का, किसमें, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब है अपने अटकलें लगाना, अपनी जो अपनी थिंकिंग के अनुसार कि ये हो जाएगा, ये केवल हम लोग स्पेकुलेशन ही तो लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो रियल में बॉर्डर में पहुंच नहीं रहे हैं, तो ये क्या करें, दैट मीन्स ये केवल स्पेकुलेशन या सिंपल बात करें कि उसके जो अटकलें लगाने में और ज़्यादा फ्यूल का काम करेगा। अलार्म का मतलब होता है संकट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। दैट मीन्स जो संकट की बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है, दैट मीन्स अगर समय पर गवर्नमेंट के अनुपस्थित रहेगी, कोई भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो यह और केवल क्या कर सकती है, अटकलों को और बढ़ावा देगी और संकट जैसे लोगों के मन में भय को पैदा करेगी। आगे चलते हैं। द साइलेंस हैज आल्सो, क्या कहें, द साइलेंस हैज आल्सो ट्रिगर्ड दैट मीन्स शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना। अब देखिए इसके पहले हमने बताया था ट्रिगर का वहाँ पे जो मतलब था कि उसका कारण बनना, लेकिन अब यहाँ पे कारण बनना नहीं, यहाँ पे हम क्या कहें, द साइलेंस हैज आल्सो ट्रिगर्ड। जो ये साइलेंस है, साइलेंस की वजह से क्या ट्रिगर मतलब शुरू हो जाएगा अनसीमली दैट मीन्स क्या होता है, बहुत ही गंदा, अनसिमली, गंदी, डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहें, तो अनसिमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी बहुत ही गंदी जो राजनीति शुरू हो जाएगी, एंड अ ब्लेम गेम, और एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप वाला गेम खेल शुरू हो जाएगा। एट अ टाइम व्हेन, यह वह समय है जब इंडिया इज कन्फ्रंटिंग पॉसिबली इट्स बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिंस कारगिल। यह वह समय है जब भारत कन्फ्रंटिंग मतलब है फेस करना या सामना करना, जब यह वह समय है जब भारत बहुत बड़ी, संभवतः बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहा है, कारगिल, सिंस कारगिल। अब सिंस कारगिल का मतलब यहाँ पे कारगिल का जो युद्ध हुआ था उससे, तो सिंस कारगिल दैट मीन्स जो कारगिल से ये सिंस कारगिल कारगिल युद्ध से जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा का सामना कर रहा है, इस समय एक तरीके से ये जो गंदी पॉलिटिक्स की शुरू हो जाना ये बहुत ही खराब है, दैट मीन्स देश के हित के लिए सही नहीं होगा। ये कैसे, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट शांत रहती, कोई उसमें अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, इससे होगा। क्योंकि इस गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट की चुप्पी रखने से शायद ही गवर्नमेंट को फायदा हो, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट अगर शांत बैठेगी तो जो अपोजिशन है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करने लगेंगे, एंड जो एक तरीके से गंदी राजनीति शुरू हो जाएगी। फ्राइडेज ऑल पार्टीज मीट वर सर्टेनली अ स्टेप, शुक्रवार को जब पूरी पार्टी मिली, वह सर्टेनली अ स्टेप, सर्टेनली जो आवश्यक हो, सर्टेन मतलब यहाँ पे सर्टेनली आवश्यक कदम इन द राइट डायरेक्शन, यानी जो आवश्यक स्टेप लेना पड़े और किधर, सही डायरेक्शन में आवश्यक कदम उठाएं। इवन इफ यद्यपि, इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स, इवन इफ दैट मीन्स शायद ही यह, सॉरी इवन इफ, यद्यपि यह शायद केम अ फ्यू वीक्स दैट मीन्स कुछ सप्ताह ले या कुछ सप्ताह लेट लिया गया हो, लेकिन हमें एक सही स्टेप लिया जाना चाहिए। जो सही स्टेप और जो आवश्यक कदम हो और सही डायरेक्शन में हो, वो इसको लिया जाना चाहिए। फिर यद्यपि ये थोड़ा सा लेट है, कुछ सप्ताह लेट है, ये और पहले हो जाना चाहिए। इंडियाज चाइना पॉलिसी, जो भारत और चाइना की जो पॉलिसीज हैं, मे बी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट, अप्रोचिंग जो एक तरीके से अप्रोच किया जाता है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन मतलब महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जो टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन क्या कहें, टर्निंग कह दें। तो जो यह इंडिया और चाइना पॉलिसीज के जो अप्रोच था वो एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गई, जैसे कि आज 1988 में विच मार्क्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962, दैट मीन्स जो एक तरीके से मार्क किया दैट मीन वहाँ पे
अंकित किया गया कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे जो कंडीशंस है नॉर्मल हुई, एंड टाइज आफ्टर दैट मीन दोनों के बीच में टाई होकर, दैट मीन दोनों के बराबर टाइज कैसे कि जो सीमा जहाँ पे वहीं पे स्टे करके अब वहाँ पे नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट किया जाए। कब? 1962 के बाद, ये 1980 में जब पूरे तरीके से वहाँ पे नॉर्मल लाइफ की स्टार्टिंग हुई, जो एक बहुत बुरा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आया। क्राफ्टिंग द वे अहेड। अब देखिए, क्राफ्टिंग मतलब फिर से किसी चीज़ को बनाना, तो क्राफ्टिंग द वे अहेड, अब इसके आगे और हमें अच्छे बनाना होगा फॉर द रिलेशन, दैट मीन्स आगे हमें और अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967, दैट मीन्स जो सबसे खराब वहाँ पे उपद्रव हो रहे हैं 1967 से, विल रिक्वायर, जिसको ज़रूरत है अ मेजर्ड अप्रेजल। मेजर मतलब कि हम उसको बहुत ही सही तरीके से मेजर करें या उसका आकलन करें ऑफ हाउ टू, और कैसे, देखो ऑफ हाउ टू परस्यूपियसली इंगेज, कि हम उसको किस तरीके से परस्यूपियसली इंगेज, यानी अच्छे तरीके से हम उसको किसी पर्पज, किसी उद्देश्य से हम किस तरीके से इंगेज कर सकें। पर्पज, यहाँ पे जो पर्पजिवली, पर्पज होता है आपके वर्ब, एंड पर्पजिव आपका एडजेक्टिव, एंड उसमें एल वाई जोड़ दिया गया, तो पर्पजिवली आपका ये एडवर्ब हो गया है। एडवर्ब दैट मीन्स हमें किसी उद्देश्य पूर्वक उनको इंगेज करना पड़ेगा या उनके साथ कुछ रिलेशंस पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। जो इंडियाज बिगेस्ट, जो भारत की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल और काफ़ी शक्तिशाली पड़ोसी देश है, अर्थात कि हमें इस समय ज़रूरत है कि हम इसको फिर से इसका आकलन करें, इसका मूल्यांकन करें। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन करना होता है, तो यहाँ पे उसका मूल्यांकन करें कि जो हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे बड़ी हमारी पड़ोसी देश है, उसके साथ हम कुछ उद्देश्य पूर्वक इंगेज हों। इंगेज मतलब उसके साथ कुछ पॉलिसीज बनाएं या कुछ ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश करें। दिस कैन नॉट हैपन, यह संभव नहीं होगा। बाई बीइंग इन डिनायल, डिनायल मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाई कर देना, मना करना। डिनायल आर बाई अटेम्प्टिंग टू ऑब्सक्यूर फैक्ट्स, ऑब्सक्यूर मतलब कुछ फैक्ट्स को क्लियर किए भी ना हुआ। दैट मीन्स क्या कहने के, यह है मना, मतलब जो समझौते के मना करते हुए और फैक्टों को छिपाते हुए संभव नहीं होगा। अर्थात हमें जितने भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स करने होंगे, ऐसे नहीं कि हम सारे एग्रीमेंट्स को मना कर रहे हैं, डिनाई करते हुए चले जाएं, और जितने फैक्ट्स हैं जिनमें हमें डिस्कशन करना चाहिए वो फैक्ट्स को हम हाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं। हम सारे फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तभी कुछ संभव होगा। अगर ये इस तरीके से करेंगे तो इसके द्वारा ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम होगा टू अ सॉल्यूशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ द नेचर, जो पहला कदम हो ये हो कि हमें इसके जो नेचर, इसी प्रकृति के बारे में रियलाइज करें, अनुभव करें कि इसकी प्रकृति कैसे है, एंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, और इसकी इस समस्या के दैट मीन्स कितनी क्षमता है, ये समस्या कितनी गंभीरता है, उसकी समस्या की गंभीरता और उसकी प्रकृति के बारे में हमें कुछ हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमारा पहला कदम होना चाहिए। अर्थात पहला कदम हमारा इस समस्या का हल निकालना, उसकी प्रकृति जानना, उसकी गंभीरता को समझना होना चाहिए। तो गाइस, ये आज का ट्यूटोरियल रहा। एंड गाइस, जिन ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए गाइस, अब आगे हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूडर दोनों नाउन होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये है, इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स अतिक्रमण या घुसपैठ करना, और इंस्टीट्यूडर दैट मीन्स घुसपैठ करने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु इंस्टीट्यूट्स, जो घुसपैठ कर रहा हो वो क्या हो जाएगा, इंट्रूडर। इरेक्ट मतलब क्रिएट या इस्टेब्लिश, दैट मीन्स हम कुछ चीज़ बना रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड कंसिक्वेंस आर रिजल्ट और इफेक्ट, दैट मीन्स किसी का जो रिजल्ट हो या जो उसका कोई प्रभाव हो। फॉयल प्रिवेंट करना, विफल करना। ट्रांसग्रेशन उल्लंघन करना। एन एक्ट ऑफ दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ, दैट मीन्स कोई ऐसा काम करना जो लॉ के अगेंस्ट में हो या रूल के अगेंस्ट में हो। एट्रीब्यूट रिगार्ड समथिंग एज बीइंग काजेड बाई, किसी की कुछ होने का जो हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, जिम्मेदार ठहराएं। मिसचीवियस मतलब होता है उपद्रवी। काजिंग आर शोइंग अ फंडनेस, दैट मीन्स जो उपद्रव जैसे कर रहे हो। इंडोर्स
इंडोर्स मतलब होता है डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट। दैट मीन्स इंडोर्स जो हम चीज़ किसी चीज़ की पुष्टि कर दें, डिक्लेयर करें, वंस पब्लिक अप्रूवल जो जनता के द्वारा या सपोर्ट के द्वारा हम किसी को कह दें, अप्रूवल कर दें। स्पेकुलेशन अटकलबाजी, अटकलें लगाना, उम्मीद लगाना कि ऐसा होगा ऐसा होगा, इस तरह की अटकलबाजी कह दें। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग मतलब होता है सामना करना, कम फेस टू फेस, किसी चीज़ का सामना करना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, जो क्लियरली एक्सप्रेस ना किया गया हो उसे क्या ऑब्सक्योर कहेंगे। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.